हेलो। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता होगा कि मैं नीट का एग्ज़ाम मैंने दिया था एंड लास्ट ईयर भी मैंने दिया था 2025 का एंड ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। तो मेरा टेस्ट का बुकलेट कोड 14 था। मैं दिखाती हूँ एंड मैं पहले से क्लियर कर दे रही हूँ कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला बिकॉज क्योंकि मैं जानती हूँ ये सारी चीज़ें पहले से पेपर होने से पहले से। पेपर वॉज क्वाइट ईजी बट लेंदी ऑल्सो, क्योंकि मैं बता रही हूँ ईजी था पेपर, देखते ही कुछ क्वेश्चन हो जा रहे थे जो कि मैं मानती हूँ, क्योंकि पेपर जो 2025 में आया था वो इससे ज़्यादा टफ था। इससे ज़्यादा नहीं, टफ था वो। ये तो मैं आपको दिखा दूँगी पेपर फिर भी। इसमें पेपर काफ़ी लेंदी थे, यानी कि आपको स्टेटमेंट इतने सारे पढ़ने हो रहे थे, उसके बाद आपको करना था। मैंने पहले से बताया मेरी फिज़िक्स कमज़ोर है, बट फिज़िक्स में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे थे और उसमें था कि आप कर लोगे ईजी से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले बायो अटैम्प्ट की, फिर केमिस्ट्री अटैम्प्ट की जो इजी एकदम क्वेश्चन थे, उसके बाद OMR फिल की एंड देन उसके बाद फिर से मैं टफ क्वेश्चन पे गई एंड उसके बाद फिज़िक्स पे गई, क्योंकि मुझे डर था अगर मेरे फिज़िक्स में नहीं होगा तो मैं पैनिक होंगी एंड ऑल ऑफ दैट चलेगा। दैट्स वाई मैं थोड़ा सा इन सारी चीज़ों में डर रही थी, तो उसको मैंने लेट अटैम्प्ट किया। बट मेरा इतना ख़ास पेपर नहीं हुआ एंड मैं किसी से ये नहीं बोलूँगी मुझसे एक्सपेक्ट करो हाई या मतलब ऐसा कुछ। देखो मैं इससे पहले से ही थक गई थी, तो आई डोंट वांट कि मैं किसी को फॉल्स एक्सपेक्टेशन दूँ। तो ऐसा है मेरा पेपर। देखो जिसने पहले से ही पढ़ा था, जिसका पहले ही था कि उसके मॉक में 500-600 आ रहे थे, तो उसका मतलब उसको तो श्योर था ना कि उसका सिलेक्शन होगा। बट जिसका पहले से ही 300-400 के बीच में मार्क्स से अटक रहा था, तो उसका तो ये भी श्योर था उसका भी सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो मैंने इतना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके ये सब अपने पेपर को और ख़राब नहीं किया, जितना मुझसे हुआ मैंने किया। एंड बाकी अब जो होगा जैसा भी होगा मैं इसके लिए तैयार हूँ। एंड जिसने भी अलग फॉर्म्स फिल किए हैं वो तो वो पेपर देने जाएंगे, एंड जिसने नहीं फिल किए हैं वो भी बता दो, एंड किसका कितना नंबर आ रहे हैं वो भी बता दो। मुझे ऐसा लगा नहीं था 25 में जिस तरह से टफ पेपर आए थे इस बार इतना ईजी देगा, क्योंकि मॉडरेट टू लेंदी थी। ईजी तो नहीं कहूँगी क्योंकि जो केमिस्ट्री पोर्शन था देख सकते हो आप, उसको इतना भी इजी नहीं। मैंने एक गलती की, मैं ना लास्ट में जब वो बोलते हैं टाइम अप एंड आप अपना पेन ड्रॉप कर दो, ठीक है, तो वहाँ XB तो ये NB/NA+NB था, ठीक है, NA+NB। और मैं जल्दी है, मैंने सोचा ये तो सही लिखा है मोल फ्रैक्शन, उसके बाद मैंने इसको टिक कर दिया, देखा ई सही है, करेक्ट स्टेटमेंट ई केवल इसमें है। देन उसके बाद मैंने किया और भाई साहब मुझे उसी समय रियलाइजेशन हो गया था कि मोल कौन ये बोला है कि मोल्स ऑफ ए, जिसकी वजह से मुझे उस समय तो ये चीज़ हिट की थी। कोई बात नहीं, अब जैसा हुआ पेपर जो हुआ सो हो जाने दो, मूव ऑन करो। एंड अगर टाइम लगे तो टाइम लो, किसी से बात मत करो, पेपर चेक मत करो मेरी तरह। मैं उस आने के बाद ही मैंने अपना पेपर चेक कर लिया था रात में। एंड इंस्टीट्यूट वाले पूछते हैं कि चेक करने के बाद करेक्ट एंड इनकरेक्ट बताओ। कितना बताऊँ कि 40-50 मैंने इनकरेक्ट किए हैं, ये बताऊँ। वट एवर जैसा भी है, देखो मैं बहुत जेन्युइन बता रही हूँ, ऐसा मेरा पेपर गया है। तो मैं बिल्कुल भी किसी से डिसअपॉइंट नहीं, मैं खुद से वो तो खुद से इंसान हमेशा डिसअपॉइंट होता रहता है, क्योंकि जब हमारे अंदर गट रहता है ना, गट फीलिंग, यानी इट मीन्स अगर आप कहीं कुछ भी गलत करते हो ना तो आप खुद के गिल्टी फील करोगे। एक तो मुझे आज पता नहीं क्या हुआ, मेरे वर्ड्स ही ऐसे निकल रहे कि मैं क्या ही बताऊँ। ठीक है, तो पेपर ऑल आउट यही रहा, ये था मेरा पेपर। नीट ख़त्म हुआ, अब नहीं करने वाली तैयारी।